Oh yeah, I think that's gone inside edge onto pad. Caught a mold. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉटन बोल्ट के एक और नए और कमाल एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही चर्चित टॉपिक के बारे में, जो कि है क्या आईपीएल ऑक्शंस को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, क्या आईपीएल ऑक्शंस को बंद कर देना चाहिए कम्प्लीटली, क्या टोटली स्काउटिंग के ऊपर टीम्स को निर्भर हो जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट है क्योंकि आने वाले 10-15 साल आईपीएल का फ्यूचर बेसिकली पूरा ही इसके ऊपर डिपेंड करता है। बीते गए 10 साल हमेशा ऑक्शंस हुए हैं, तो क्या ये बहुत मेजर चेंज हम आईपीएल में देखेंगे जैसे कि दुनिया की बड़ी लीग्स में होता है, जैसे कि मेरी फेवरेट फुटबॉलिंग लीग में होता है, प्रीमियर लीग में, जैसे कि सब स्काउटिंग पे ही निर्भर करते हैं और साथ ही साथ ट्रांसफ़र्स करते हैं, अपने टैलेंट की कीमत टीम को मिलती है, जैसे कि आईपीएल में नहीं मिलती क्योंकि मुंबई इंडियंस ने इतने सारे खिलाड़ियों को नर्चर किया तो वो सब नहीं मिले, उनकी सबकी कीमत उनको नहीं मिली। तो क्या आने वाले समय में हम ऐसा कुछ मेजर चेंज देखने वाले हैं आईपीएल के अंदर? सो लेट्स डिस्कस ऑल दैट। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इन द वीडियो। तो आज का टॉकिंग पॉइंट है क्या आईपीएल ऑक्शंस को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। तो मेरा ओपिनियन अगर इस बात पे अगर मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से टोटली बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर ही देना चाहिए, क्योंकि आईपीएल एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी टीम्स compete कर रही हैं आपस में। दुनिया के सारे लोग, दुनिया के सारे क्रिकेट फैंस मैं कहूँगा, वो उन सब की नज़रें इस लीग के ऊपर हैं क्योंकि ये लीडिंग लीग है यार, मतलब फर्स्ट लीग है। स्टेपिंग स्टोन जो था वो आईपीएल ने रखा है, तो ये लीग जो थी वो प्राइमरी लीग है, सारी लीग्स इसको फॉलो कर रही हैं। तो मेरे हिसाब से आईपीएल को ये बड़ा चेंज लेके आना चाहिए और साथ ही साथ इस चेंज की वजह से आई थिंक बाकी लीग्स में भी ऐसा होने लग जाएगा जैसे कि सीपीएल और बिग बैश में। तो ये चेंज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैं कहूँगा, क्योंकि अगर आप किसी खिलाड़ी के अंदर निवेश करते हैं, किसी यंग खिलाड़ी के अंदर निवेश करते हैं, अपना एक बहुत ही क्रूशल स्पॉट टीम का 22-23 खिलाड़ियों का जो आपकी टीम है उसका एक बहुत ही क्रूशल जो स्पॉट है आप एक यंग खिलाड़ी को देते हैं, तो क्या आपको उसकी वैल्यू जो है वो आने वाले समय में मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए ऑब्वियसली यार। अगर आप किसी खिलाड़ी में निवेश कर रहे हैं, आप पर्सनली अगर आप अपने ऊपर लेके देखें, आप किसी छोटे से किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको उसके छोटे रिटर्न्स मिले, लेकिन जब उस कंपनी का एकदम पीक टाइम आने वाला था उससे थोड़े टाइम पहले ही वो आपके जो शेयर्स थे या फिर जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो डिसकंटिन्यू कर दी गई और वो किसी और को दे दी गई। जस्टिफाइड है? नहीं यार, बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, बहुत गलत चीज़ है ये। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से आईपीएल ऑक्शंस को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। एक अलग ही इवेंट की तरीके से बीसीसीआई इसको रखता है क्योंकि इसकी व्यूअरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं इसको। तो मैं मानता हूँ आईपीएल ऑक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं इन द पास्ट, लेकिन मेरे हिसाब से आपको प्रोएक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से आईपीएल ऑक्शंस को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मुंबई ने इतनी मेहनत करके एक टीम बनाई थी जिसमें कि उन्होंने जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी को लेके आए, वो आगे उन्होंने जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी को बनाया बुनाया। मैं कहूँगा हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या जैसे खिलाड़ियों को उन्होंने भारतीय टीम को दिया। मैं कहूँगा सूर्य कुमार यादव को नर्चर किया। सूर्य कुमार यादव एक कमोडिटी थे आईपीएल के अंदर, लेकिन नर्चर उनको मुंबई इंडियंस ने किया मैं कहूँगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ईशान किशन को भी मुंबई इंडियंस फ्रेम में लेके आई है। वो बात मैं कहूँगा कि ईशान किशन को उन्होंने खुद ही दोबारा खरीद लिया, ठीक है, लेकिन अगर वो आपके पास पहले से ही होते तो आप उनसे डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते थे, डायरेक्टली उनसे बात करके उनके सैलरी पैकेज के बारे में उनसे बात कर सकते थे। तो बहुत ही गलत चीज़ है आईपीएल ऑक्शंस के बारे में ये वाली चीज़, ये वाला पॉइंट जो है कि आप लोग अपने जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, फ्रेंचाइजीज जो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं वो उसको रिटेन नहीं कर पा रही हैं। जैसे दिल्ली कैपिटल्स की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत नीचे से बहुत ऊपर तक का सफ़र देखा है पिछले कुछ समय में। तो उसमें उस सब फेज़ में उन्होंने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों को बुनाया है और बनाया भी है, जैसे कि श्रेयस अय्यर मैं कहूँ, जो कि फ़िलहाल दिल्ली की फ्रेम में नहीं रहे। तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड चीज़ नहीं है। अगर आप एक खिलाड़ी को बनाते हैं तो वो आपके साथ रहना चाहिए, और अगर आपके साथ नहीं रहता तो आपको उसका प्राइस ज़रूर मिलना चाहिए, आपको उस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए जो आपने उस प्लेयर को बनाया है। उस प्लेयर की वैल्यू में
जो आपने वैल्यू एडिशन किया है बेसिकली, वो चीज़ की वैल्यू एडिशन जो आपने की है उसकी वैल्यू आपको ज़रूर मिलनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टीम्स को स्काउटिंग के ऊपर ज़्यादा निर्भर कर देना चाहिए। और बहुत अच्छा होगा अगर आईपीएल ऑक्शंस को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए और टोटली टीम्स एक ट्रांसफ़र मार्केट की तरह ऑपरेट करने लग जाएं कि टीम्स आपस में नेगोशिएट करें एक दूसरे से। अगर उनको कोई प्लेयर चाहिए दूसरी टीम का तो आपस में नेगोशिएट करें, वो वैल्यू दूसरी टीम को प्रोवाइड करें और उस प्लेयर को उनसे ख़रीद लें बेसिकली। जैसे कि बीच समय में हमने ट्रेडिंग देखी थी आईपीएल के अंदर, तो वो ट्रेडिंग की बजाय, ट्रेडिंग विंडो की बजाय हम ट्रांसफ़र मार्केट की तरफ ज़्यादा जाएं तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा लीग के लिए भी और फ्रेंचाइजेस के लिए तो रहेगा ही रहेगा। तो मैं ये कहूँगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप आईपीएल ऑक्शंस को थोड़ा डिसकंटिन्यू कर दें और साथ ही साथ ट्रांसफ़र मार्केट जैसी एक नई चीज़ लेकर आए आईपीएल की स्टेज में, जो कि आने वाले समय में और लीग्स भी, क्रिकेटिंग लीग्स भी उस चीज़ को फॉलो करें। तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे कि हम सीएसके को भी अगर देखें तो सीएसके ने भी काफ़ी सारा अपना टैलेंट के साथ वो गए थे और उन्होंने काफ़ी सारी ट्रॉफीज़ जीती, 4 ट्रॉफीज़ जीती बेसिकली। तो अगर 4 ट्रॉफीज़ वो जीती है टीम और उसके पास अभी भी वो सारा टैलेंट मौजूद होता तो वो टीम आगे आने वाले समय में भी वो उस टैलेंट के साथ और ट्रॉफीज़ जीत पाती। रविचंद्रन अश्विन सीएसके के साथ कितने समय तक रहे, लेकिन वो उनके साथ अब नहीं है। अब वो दर दर भटक रहे हैं, अलग अलग फ्रेंचाइजीज़ के साथ भटक रहे हैं और उनको बेसिकली सक्सेस नहीं मिल रही है क्योंकि बाकी सारी टीम्स उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही हैं। तो मैं कहूँगा कि प्लेयर्स के लिए भी इसी चीज़ में फ़ायदा है कि आप आईपीएल ऑक्शंस को डिसकंटिन्यू कर दें और प्लेयर्स के साथ भी स्टेबिलिटी रहेगी इस चीज़ से कि अगर वो रहना चाहते हैं सेम टीम के साथ तो वो रह सकते हैं। आप अब अगर जैसे कि मेगा ऑक्शन हुआ, मेगा ऑक्शन में अगर कोई प्लेयर रहना चाहता है किसी टीम के साथ लेकिन टीम के पास पहले ही 4 मेन प्लेयर्स हैं जिनको वो रिटेन कर रही है, तो वो रिटेन हो गए 4 प्लेयर्स। लेकिन वो जो प्लेयर रहना चाहता था, स्टेबिलिटी के साथ रहना चाहता था, उसी फ्रेंचाइज के साथ जुड़ा रहना चाहता था, खेलना चाहता था उसी फ्रेंचाइज के साथ, वो किसी और टीम ने खरीद लिया ऑक्शंस के अंदर। वो चाहता था कि उसके हिसाब से ये सराउंडिंग्स परफेक्ट हैं उसको ग्रो करने के लिए, लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो नई फ्रेंचाइज के पास चला गया, स्टेबिलिटी नहीं रही उसके पास। तो ये प्लेयर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ट्रांसफ़र मार्केट की साइड ज़्यादा जाएं बजाय कि आईपीएल ऑक्शंस के। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप आईपीएल ऑक्शंस को डिसकंटिन्यू कर दें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा लीग के लिए भी और क्रिकेट के लिए भी इन जनरल। तो मेरे हिसाब से यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसको डिस्कस करने में आप लोगों के साथ जुड़ा। तो आप लोगों का क्या मानना है इस बारे में, आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, मुझे ज़रूर बताइए। और अगर कोई चाहता है मुझसे पर्सनली जुड़ के इस बारे में डिस्कशन करना तो आई एम ऑलवेज़ अप फॉर दैट। आप आइए मेरे पास इंस्टाग्राम में डीएम कीजिए, मैं इस पे डिस्कशन करने को राज़ी हूँ, आपके साथ बिल्कुल राज़ी हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है डिस्कशंस करना क्रिकेट से रिलेटेड। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आप आएंगे तो इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हैं। और आपको कुछ इन बेसिस पे अगर कुछ आपका कुछ और मानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका क्या मानना है। क्या आईपीएल ऑक्शंस को रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए, मुझे ज़रूर बताइए क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों के माइंडसेट के हिसाब से, आप लोगों के सोचने के हिसाब से कि आप लोगों का क्या मानना है इस बारे में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप मेरे को ज़रूर बताइए इस बारे में। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी एपिसोड में, फिर किसी नई वीडियो में। और साथ ही साथ आईपीएल की प्लेइंग 11s बनाने वाले हैं हम, तो उसके लिए ज़रूर वेट कीजिए। आने वाली हैं, आती रहेंगी बीच बीच में, फिलर कंटेंट की तरह आती रहेंगी। कभी ये वाली वीडियोस, कभी बीच में एक आधे दिन वो आ जाएगी, तो उसके लिए तैयार रहिए। तो गाइस इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा हर रोज़ वीडियो आए, नहीं आएगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हर रोज़ वीडियो आए, वरना एक दिन छोड़कर एक दिन तो आए ऑल्टरनेट डेज पे आए। और अब प्लेइंग 11s तैयार करने वाले हैं हम। सीएसके की तैयार हो गई है, सीएसके की प्लेइंग 11 की वीडियो हमने रिकॉर्ड कर ली है, उसकी थोड़ी सी एडिटिंग बाकी है, वो आपके पास ज़रूर आएगी, बहुत जल्द आने वाली है, उसका वेट कीजिए। और उस वीडियो को आप वेट कर रहे हैं, सीएसके की प्लेइंग 11 देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए क्योंकि आपको पता चल जाएगा। नोटिफिकेशन की बेल आप दबाएंगे तो आपको हर वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो और लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हैं। हैव अ नाइस डे गाइस, टेक केयर, पीस।